राधे राधे, जय श्री राम। राधे राधे, जय श्री राम। सभी मेरे प्यारे बहन भाइयों, सभी के लिए नमस्कार, जय श्री राम। आज मैं आपको चौंकाने वाली घटना सुनाऊंगी। बहुत चौंकाने वाली कहानी है, मैं आपको सुनाऊंगी और आपको अच्छी लगे तो आप सुनना। दो दोस्त थे, एक का नाम रिंकू था और एक का नाम टिंकू था। बहुत अच्छे थे, एक ही साथ पढ़े थे और एक ही साथ बचपन बीता, एक ही साथ जवान हुए थे। उन्होंने पढ़ाई करी थी, मतलब 5th क्लास से उन्होंने BA किया था। रिंकू ने और टिंकू ने बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत गहरी दोस्ती थी, आपको बता नहीं सकते। सच की बात है, सच्ची घटना है बिल्कुल। तो पढ़ाई पूरी हो जाती है, उसके बाद वह जॉब करने के लिए जाते हैं दोनों दोस्त, रिंकू और टिंकू। वहाँ जाते हैं तो क्या होता है, चलो वीडियो आगे बढ़ाते हैं और आप सुनना। तो वहाँ पर क्या होता है, रिंकू और टिंकू जॉब करते हैं, बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। रिंकू खाना बनाता है तो टिंकू परोसता है और टिंकू आटा लगाता है तो रिंकू रोटी बनाता है। कभी वो सब्जी बनाता है, कभी वो खाता है, मतलब मिलजुल के बहुत प्रेम से रहते थे। एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है, ऐसे ही समय बीतता जाता है। बहुत मतलब प्रेम भाव से रहते हैं, ड्यूटी अच्छी चल रही है और घर पर बाद में बात करके एक दूसरे पर बात शेयर कर लेते हैं, बहुत प्रेम से रहते हैं। अब न जाने रिंकू की शादी हो जाती है, टिंकू की शादी नहीं होती और रिंकू की नजर में और टिंकू की नजर में एक लड़की आती है टिंकू की नजर में और टिंकू बहुत प्रेम कर रहा है, बहुत प्रेम कर रहा है। टिंकू समझाता है कि भाई ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। हम परदेश में रह रहे हैं, यहाँ हमारा कोई नहीं है, नहीं कोई सुनने वाला है, ना देखने वाला है, कोई नहीं है। अच्छे से रहे, अच्छे से रहे। रिंकू ने समझाया और टिंकू का उस लड़की से प्रेम हो गया, बहुत प्रेम हो गया। अब इतना प्रेम हो गया, एक दूसरे होटल में जाते और खाना भी खाते एक ही साथ। अब वो धीरे धीरे क्या होता है, वो रूम पे आने लगती है, धीरे धीरे रूम पे आने लगती है। तो रिंकू को अच्छा नहीं लगता, रिंकू मना करता था कि ये लड़की रूम पे क्यों आती है। और टिंकू बोला कि मेरा इससे कोई मतलब कोई वो नहीं है, संबंध नहीं है, बस प्रेम करते हैं, बस बहन भाई का रिश्ता है और कोई मतलब नहीं है, बस बहन भाई का रिश्ता है, बस इतना प्रेम है। ये प्रेम करती है मुझसे, मैं इससे करती हूँ। ऐसे ही दिन व्यतीत होने लगे, समय बीतता गया, समय बीतता गया और रिंकू को अच्छा नहीं लगा। अब रिंकू का भी मन खराब हो गया, रिंकू का भी मन खराब हो गया कि बोला कि दोस्त ये गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। ऐसे ही रिंकू मना कर देता था। रिंकू ने कहा क्या ये लड़की यहाँ आती है, क्या मैं भी तो इससे बात कर सकता हूँ। टिंकू को बड़ा क्रोध आया, टिंकू को
गलत में ले गया रिंकू को, और रिंकू ऐसा नहीं। अब एक बार वो लड़की वहाँ रूम पे आती है, एक बार वो लड़की आती है और रिंकू कमरे में सोता है। रिंकू की छुट्टी होती है और रिंकू ड्यूटी जाता है। अब वो क्या फिर होता क्या है, वही लड़की जो आती थी उसी ने कॉल किया रिंकू पे, और रिंकू ने किया रिंकू, और रिंकू सो रहा था, रिंकू सो रहा था। आता है, अब उस लड़की के साथ में ना जाने रिंकू ने क्या किया क्या नहीं किया, उस लड़की को मार दिया, जिंदगी से उसे जुदा कर दिया। वो लड़की मर जाती है, और रिंकू को पता नहीं चलता। रिंकू उसी रूम में सोता है, उसे कुछ नहीं पता कि ये क्या हुआ, रिंकू को क्या हो जाता है कि वो लड़की है ना रिंकू के लिए नशेली पदार्थ दे देती है, नशा का। वो सोता रहता है, उसे पता नहीं, फिर उसे पता ही नहीं और गेट लगा के चला जाता है। रिंकू उसमें सोता है, लड़की मरी होती है। अब न जाने रिंकू ही फोन करता है, ड्यूटी से आता है, मार के ड्यूटी जाता है, ड्यूटी से ही आता है और बोलता है कि ये लड़की मुझसे प्रेम करती थी, पुलिस वालों से सपोर्ट करती, ये लड़की प्रेम करती और ये रिंकू नाराज हो जाता, ये हम दोनों के बीच में आ रहा है। तो इसने ये भी कहा था कि ये लड़की क्यों आती है, ये कौन है, तो पुलिस वालों को बताया तो बेचारा रिंकू फंस गया और टिंकू बच गया। उसने गलत किया, वो बच गया, और जिसने सही किया वो फंस गया बेचारा। अब होता क्या है, सुनो मेरे भाई, सच्ची घटना है। अब उसको रिंकू को पकड़ के ले जाते हैं, ये तुमने लड़की का मर्डर किया है और तुम उस रूम में लड़की को मार के सो गए थे, तुम्हें होश भी नहीं, लड़की का मर्डर कर दिया, अब तुमने मर्डर केस किया, अब तुम पकड़े जाओ। अब बेचारा रिंकू पकड़ जाता है, उसके घर परिवार में बहुत दुखी रहते हैं, घबरा जाते हैं, बहुत दुखी रहते हैं, वो अपने मन की कह नहीं पाते। फिर भी रिंकू ने उसको पकड़वा दिया, और होता क्या है, रिंकू बच जाता है। तो होता क्या है, पुलिस वाले जब मार के पेट पे या फांसी होती है, ऐसा बहुत मारते उसको, रिंकू को बहुत मारते, कैदी बहुत बुरी तरह से मारते हैं बेचारे को, बहुत बुरी तरह। बेचारा रोता है, चिल्लाता है, कसम खाता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे तनक भी नहीं पता, मुझे भनक भी नहीं, मुझे नहीं मालूम ये क्या हुआ क्या नहीं। मैं अनदेखी में टीपू का नाम नहीं ले रहा, पर मुझे पता नहीं है, मैं तो नाइट ड्यूटी करके आया था, तो मैं तो सो रहा था, मुझे नहीं पता। अब बोलते हैं जेलर साहब, अब तुम्हारी फांसी होगी, अब तुम्हारी फांसी होगी, अंतिम इच्छा क्या है आपकी। और उनको रोता है और बोलता है जेलर साहब से, जेलर साहब मुझे अपनी पत्नी से मिलना है, एक रात के लिए मुझे अपनी पत्नी से मिलना है, क्योंकि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। रिंकू की शादी हो गई, उसने अपनी पत्नी की गुहार लगाई, जेलर साहब ने कहा चलो तुम्हें पत्नी से मिलवा देंगे। अब जेलर साहब ने उनकी पत्नी के उनके घर परिवार में खबर दी, उसकी पत्नी को बुलवाने भेजा, और उनकी पत्नी अगले दिन आई, पत्नी आई,
शर्मिंदा हो रही थी। उनके पति भी बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। जेलर साहब भी क्या कर सकते, उनकी पत्नी को नहीं पता। और उनके जो गैरेज थी उसमें कैमरा लगा रखा था। एक कमरा दिया, उसमें कैमरा लगवाया और वो एक कैमरा अपने रूम में लगाया जेलर साहब। एक कमरा में कैमरा वहाँ लगा और दोनों जेलर साहब देखना चाह रहे थे कि अपनी पत्नी के पास ये समय व्यतीत करना चाह रहा है, क्या कहेगा क्या नहीं, हम सुनेंगे कि क्या है। तो पत्नी आई, पत्नी ने मान सम्मान किया, पति का चरण छुए। तो पत्नी बहुत रोई, पत्नी बहुत रोई। पत्नी ने कहा क्या बात हुई, क्या बात हुई पत्नी राजा। पति बोला रिंकू, ये देखो मैडम, ऐसा कुछ बात नहीं थी, हम दोनों का बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम करते थे एक दूसरे की, हम बात सुनते थे, हर बात शेयर करते थे। न जाने रिंकू की नज़र में कहाँ से एक लड़की आ गई बीच में। इतना प्रेम हुआ, हमने समझाया पर ये दोनों नहीं माने, मिलने से घूमने से नहीं माने। पर हमारी उसकी ड्यूटी थी, वो गया था और मेरी ड्यूटी नहीं थी। मैंने नाइट किया था तो वो दिन की ड्यूटी में घर पे सोया था। अब मुझे पता नहीं उस लड़की ने मुझे क्या खिलाया क्या नहीं, मुझे दूध नहीं पिला के मैं सो गया, कुछ नींद आ गई। और जेलर साहब सुन रहे थे कि ये क्या बात कर रहे हैं। मैं सो गया, मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। पर मैंने वेलन नहीं किया, बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत से रोया। जेलर साहब रो रहे थे, रोंगटे खड़े हो गए कि ये तो बहुत सच्चा है, बहुत ईमानदार है, इसने तो कुछ किया ही नहीं। बहुत रोया, बहुत रोया। उसकी पत्नी भी रोई, बोला मैं दोषी नहीं हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है, मेरे साथ में साजिश रची जा रही है। मैंने ऐसा काम नहीं किया, मेरा कोई संबंध नहीं था, कोई प्रेम नहीं था, ये टिप्पू का था। जेलर साहब सुन रहे थे कि ये अभी क्या बात कर रहे हैं। पत्नी भी रोई थी, पति भी रोया था और बार बार एक दूसरे को दुखी बात के दे रहे थे, हमारे अंतिम रात है, अब नहीं मिलेंगे, हम एक दूसरे को नहीं मिलेंगे। और समय बीतता गया, सुबह हो गई और पत्नी अब जाके टाइम पति को दे रही है, पति पत्नी को दे रहे हैं और रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। जेलर साहब के इतना उन्हें सुनकर से धक्का सा लगा कि ये तो ईमानदार है, ये फंसाया जा रहा है, अपनी पत्नी को बता रहा है। उन्होंने कैमरे में देखा था, सच्ची घटना है ये, सच्ची घटना है। तो क्या कहता हूँ, फिर पत्नी चली जाती है रोते रोते रोते, मेरे पति को फांसी हो जाएगी, अब मेरे पति मुझे मिलेंगे नहीं, या पत्नी नहीं मिलेंगे। होता क्या है, पत्नी घर चली जाती है, रोती है, तड़पती है, घबराती है, पति भी रोता है, ऐसा होता है। जेलर साहब बोलते हैं कि ये गलत घटना में साजिश रची है, ये फंसाया गया है, ये रिंकू ने ऐसा नहीं किया है, ये नहीं किया है। तो रिंकू के पास करवाना चाहता है कि आपको फांसी नहीं मिलेगी। तो रिंकू के पास जाता है और भगवान का नाम लेता है, हे प्रभु, सत्य की विजय होनी चाहिए, सत्य की विजय होनी। वो बहुत रोता है, कहता है मैं तो ऐसा नहीं किया, मेरे परमात्मा ने मुझे बचा लिया, मेरे भगवान ने मुझे बचा लिया। जेलर साहब भी भगवान
प्यारे बहन भाइयों, आपको ये कहानी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताना। जय श्री राम, राधे राधे। जय श्री राम, राधे राधे। कहानी से क्या आपको सीख मिली? जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे।